अटक से कटक तक, सिंध से हिंद तक, हिंदुस्तान हमारा है। सिंध के बिना हिंद अधूरा है और पीओके के बिना कश्मीर अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश, आप देख रहे हैं बीके आर्मी। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत को रुलाता था और पूरे भारत में रुलाता था। कभी कश्मीर में, कभी कहीं, कभी किसी शहर में आतंकी हमले करके, कभी कसाब एंड गैंग को भेजकर, और हम रोते थे, पूरी दुनिया में रोते थे, कभी अमेरिका के आगे, कभी किसी के आगे। लेकिन तब हमें रुलाने वाला पाकिस्तान सरकार बदलते ही आज कैसे खुद रो रहा है। कभी बलूचिस्तान में रोता है, कभी केपीके में रोता है, कभी सिंध में रोता है, कभी बलूचिस्तान आर्मी वाले रुलाते हैं, तो कभी टीटीपी वाले, कभी तालिबान वाले, कभी अदृश्य शूटर जाके रुलाते हैं। कभी भीख के नाम पर रोता है, तो कभी आतंक के नाम पर। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। आपको समझ में उस वक्त आया जब आपके अपने ही सर पे आके ये फटने फुटने शुरू हो गए। पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है, इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे। तो ये सीरियस, इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के रोने का अंदाज कुछ अलग था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चार टुकड़े होने की डर से और गृह युद्ध के डर से कश्मीर को बहाना बना रहा है, कश्मीरियों को मूर्ख बना रहा है। कभी बांग्लादेश में उसकी आर्मी के लोग जाते हैं, तो कभी उसके सरकार के कुछ नुमाइंदे जाते हैं, ताकि भारत पर प्रेशर बढ़े। क्या पता कश्मीरी सड़कों पे निकल जाए और हमारे बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशियों से मिलने में भारत पे प्रेशर आ जाए, तो शायद पाकिस्तान का जीना थोड़ा आराम से हो जाए। लेकिन नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है पाकिस्तानियों। बहुत जल्द चार टुकड़े होंगे, गृह युद्ध भी हो सकता है तुम्हारे पाकिस्तान में, वो दिन दूर नहीं। कभी टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, तो कभी बीएलए वाले। ऐसे ही ठुकोगे तुम, ठुकते रहोगे। जो तुम मूर्खों की तरह उस बात पे ट्रेड तोड़ देते हो कि जब तक धारा 370 बहाल नहीं होगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे पास है क्या रे भीख के अलावा? तुम्हारा पेट पूरे पाकिस्तान का भीख के नाम पे पल रहा है और तुम भारत को ट्रेड शुरू करने की धमकी देते हो, 370 बहाल करो। तुम्हारे पास ट्रेड करने को है क्या? देने को है क्या? आतंक के अलावा बेचने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हारे मदरसों में, मदरसा छापों में दिमाग ही नहीं है कुछ बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का। और भीख लेके सिर्फ खरीद दोगे। भीख के नाम पर पूरी दुनिया में जलील होना, आतंक के नाम पर जलील होना और आतंक के एक्सपोर्ट का ठप्पा लगना, ये सब हमारी ही तो सफलता है हिंदुस्तान की। वह दिन दूर नहीं जिस दिन जो तुमने 70 साल किया था, जो 70 साल बोया था, उसी को काटने का समय आ गया है। और चार टुकड़ों के रूप में काटोगे तुम, पाकिस्तान के चार टुकड़ों के रूप में। तैयारी करो बेटा, तैयारी। अब्बा जान है हम तुम्हारे।